Hello everyone, welcome to you at my YouTube channel. Myself Chanchal Patel and wow इस व्लॉग की स्टार्टिंग ही जूस के साथ हो रही है विद अ हेल्दी डाइट। यहाँ पर मैंने सारी वेजिटेबल्स को मिक्स करके मैंने जूस रेडी किया था। अभी कुछ दिनों से मैं रेगुलरली कंटिन्यू कर रही थी। अभी 2 से 3 दिन से ही मैं नहीं कर पाई क्योंकि एक फंक्शन में गई थी, वो भी आप आगे देखेंगे कि मैं कौन से फंक्शन में गई थी। अब से मैं रेगुलर करने वाली हूँ क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ ना, तो सुबह से बनाना नहीं हो पाता है। बट स्टिल मैं कल से ही कंटिन्यू करने वाली हूँ और रेगुलर में पीने वाली हूँ। आई लव लव वेजिटेबल जूस। और यहाँ पे अभी हमने दिवाली पर लास्ट टाइम वॉशिंग मशीन लिया था, सो ये सिस्टम समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो ऑन कैसे होती है, ऑफ़ कैसे होती है। अब जाके मतलब 1-2 बार उसे स्टार्ट करने के बाद में समझ में आया है कि ये वर्क कैसे करती है। तो यहाँ पे मम्मी मुझे एक्सप्लेन कर रही थी क्योंकि मैं जॉब पे जाती हूँ तो मम्मी ही वॉशिंग मशीन को यूज़ करते हैं। तो मम्मी मुझे बता रहे थे कि इसको कैसे यूज़ करना है, और मम्मा बोल रहे थे कि इसको कुछ भी दबा दो ये चालू हो जाएगी। वो एकदम मजाक कर रहे थे। और उसके बाद हमने यूट्यूब वगैरह पे सर्च करके उसे स्टार्ट किया था। देन नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा दिन की शुरुआत मेडिटेशंस और योगा से ही होती है। मैं जल्दी में हूँ या कोई भी प्रॉब्लम है, मैं 10 मिनट्स करूँगी बट मैं करूँगी, और दैट इज़ कंसिस्टेंसी कि हमें कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहिए। और मेरी लाइफ जो चेंज हुई है ना, मैं क्या बताऊँ, मेडिटेशन और योगा के बाद मैं जो मेरे एंजाइटी थे, ओवर थिंकिंग थे, वो कितने ज़्यादा रिड्यूस हुए हैं और मेरा माइंड इतना ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। मैं 3 से 4 चीज़ें करती हूँ। फर्स्टली मैं अनुलोम विलोम करती हूँ, जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ। उसके बाद मैं इनहेल और एक्सहेल ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस करती हूँ। देन मैं ओम चैंटिंग करती हूँ और साउंड मेडिटेशन भी करती हूँ, जहाँ पे मैं साउंड्स को सुनने की कोशिश करती हूँ, बर्ड्स की आवाज़ वगैरह। अफर्मेशंस भी करती हूँ मैं, लाइक पॉजिटिव सेंटेंस को बार बार बोलना, लाइक आई एम काइंड, आई एम पीसफुल एंड लाइक दिस, वैसे भी मैं करती हूँ। पहले योगा इज़ समथिंग जहाँ पे मुझे अपनी बॉडी को पुश करना होता था कि मुझे योगा करना है। बट नाउ आई एन्जॉय कि मेरा फेवरेट पार्ट होता है व्हेन आई डू योगा। और ये सारे मैं एक चैनल के बारे में बताऊंगी, यूट्यूब चैनल सात्विक योगा। सीरियसली दैट चैनल लाइक चेंज माई लाइफ, द वे दे एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं उनकी ही वीडियो देखती हूँ, आई स्टार्ट देयर वीडियो, आई डू अकॉर्डिंग टू दैम एंड आई फील so relaxed after watching their videos, doing their sessions. It's amazing. Please one check out their YouTube channel Satvik Yoga. Lots of videos are there and they explain so calmly and peacefully, and very enjoyable exercise they explain us.
यहाँ पे मैं अपने हेयर में ऑयलिंग कर रही थी। मैं वीक में 2 डेज़ ऑयल करती हूँ, वेडनेसडे एंड संडे। सैटरडे को नाइट को मैं ऑयलिंग करती हूँ। एक्चुअली मेरे लॉन्ग हेयर्स है बचपन से, जेनेटिकली मम्मा के भी बहुत लॉन्ग हेयर्स थे इसलिए। और मेरा हेयर का एक इशू है कि मेरी वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है हेयर की, बहुत थोड़े पतले से हेयर है, पर जैसे भी आई लव। और सिल्की हेयर है मेरे, और ऑयलिंग मैं करती हूँ। मेरा कोई ऐसा कोई रूटीन नहीं है हेयर का। नॉर्मल मैं ऑयलिंग करती हूँ, ऑयल को हॉट थोड़ा सा करती हूँ, ऑयल को अच्छे से अप्लाई करती हूँ। मैं हेड मसाज बहुत इन्जॉय करती हूँ रियली। मेरे जो सिस्टर्स है वो जब हम मिलते हैं ना तो मैं उससे हेड मसाज ही करवाती हूँ, और जो फीलिंग होती है ना, रिलैक्स जो माइंड होता है वो मेरा हेड मसाज के बाद ही होता है। लव लव टू डू दैट। कौन है ये? हाय करो, हाय हाय करो, करो ना रुको, हाय करो ना, हाय। क्या कर रही हो? ये पेन का है? नहीं। क्या लिख रहे हो आप? क्या लिख रही हो? दूध आ गया, देखो। बढ़िया।
उसके बाद यहाँ पर मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था। फर्स्टली तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को सिस्टमेटिक किया था। काफ़ी टाइम से इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर्स वगैरह हो गए थे कि जब मैं एमपी ऑनलाइन जाती थी किसी फॉर्म वगैरह के वर्क से, तो मुझे जो डॉक्यूमेंट चाहिए होता था वो मिलता ही नहीं था। फर्स्टली मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ किया और जो रफ़ पेपर्स थे जो किसी काम के नहीं थे उन्हें सबको हटाया। उसके बाद मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठी हुई थी। फर्स्टली क्या होता है, जब मैं पढ़ाई करती हूँ ना एक्चुअल में, तो मैं फ़ोन से पढ़ाई करती हूँ तो मैं वो शूट नहीं कर पाती हूँ। बट यहाँ पर मैं रिविज़न कर रही थी सारी चीज़ों का, न्यूमेरिकल सम्स ही सॉल्व कर रही थी। बट उन क्वेश्चंस की लैंग्वेज को समझना और उसके अकॉर्डिंग उस मेथड को लर्न कर लेना कि इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे करके सॉल्व होगा, इस टाइम पर ऐसा मेथड यूज़ होगा, उस चीज़ को मैं रिवाइज़ कर रही थी। नाउ कम टू माई मॉर्निंग रूटीन। सो मेरे दिन की शुरुआत होती है मेथी दाना, सोप और जीरा पानी से। रात को मैं भिगो देती हूँ उसे और मॉर्निंग में उस पानी को गर्म करके मैं इस आसन में बैठ के उस पानी को पीती हूँ। ओके, सो ऐसे करके मेरा जो है मॉर्निंग स्टार्ट होता है। बहुत बार मैं वार्म वाटर में घी भी ऐड करके उसे भी ड्रिंक कर। यहाँ पर मैं ओरियो केक बना रही थी। वैसे आइडिया मेरे भाई का था बट इस आइडिया को कंप्लीट मैंने किया। ओरियो वगैरह वो सब निकाल कर उस मिक्सर में उसे जब ग्राइंड किया तो उसने उसका जो पेस्ट होता है उसमें बहुत ज़्यादा उसने वाटर ऐड किया था उसके, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा गीला हो गया था। उसके बाद मैंने फिर से उससे ओरियो मंगवाए और फिर से हमने उस केक को बनाया था और 2 बार हमने केक बनाया था उसी सेम। आप क्या बना रहे हो? ओरियो केक। क्या रेसिपी क्या आप एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, बड़ी बदतमीजी है। जल में हमारे मैं अनार इसमें मैंने ब्लैक सॉल्ट ऐड किया है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है ओरियो केक की। सबसे पहले आपको सारे ओरियो केक्स को एक जार में निकालना है और उसके अंदर आपको उसे अच्छे से ग्राइंड करना है। उसके बाद उसमें मिल्क ऐड कर उसे अच्छे से
मिक्स करना है और एक बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए, एकदम नॉर्मल उसका पेस्ट रेडी होना चाहिए। कि बिस्किट्स मीठे ही होते हैं इसलिए मैं शुगर ऐड नहीं करती हूँ, बट आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो। उसके बाद उसे आप एक कढ़ाई में बनाना हो तो आप कढ़ाई में बना सकते हो। मैंने यहाँ ये पे कढ़ाई में सेकेंड बनाया। केक है जो कि रेडी हुआ है एंड लेट्स सी कि ये कैसे बिखरता है या नहीं, क्योंकि फर्स्ट वाला जो बनाया था ना वो उसका लाइक केक का सर्कल शेप ही नहीं बना। बाकी हाँ टेस्ट अच्छा था और वो लाइक ऐसा कच्चा भी नहीं था, मतलब कम्प्लीटली बन गया था। बट इसका लाइक प्रॉपर ये इसमें से निकलता है नहीं, वी विल ट्राई। This is quite hot. Let's see what happened. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये प्रॉपर निकल जाएगा। Hope so. ये निकला ही नहीं। आई थिंक इसका ठंडा होने का वेट करना चाहिए क्या? ये काफ़ी स्पंजी भी है। ये नहीं निकल रहा है तो उसका वेट करते हैं कि अगर ये ठंडा हो जाए उसके बाद अगर ये प्रॉपर निकले, इसे हम इसे साइड में रख देते हैं। अब मुझे लग रहा है कि ये शायद निकल सकता है। अभी भी ये नहीं निकल रहा है। इसको थोड़ा टॉर्चर करना पड़ेगा तभी ये यहाँ से निकलेगा। ये ओह वाह, फाइनली देखो ये बिल्कुल प्रॉपर निकला है और बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। वाह वेल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राइट नाउ इज 5:30. I wake up. Now I do yoga. Then I will make a lunch for myself and for my family. First I will do meditation. So let's start. आफ्टर जॉब के बाद में मॉर्निंग में इतना हो नहीं पाता है कि कपड़े भी वॉश कर पाओ, इसलिए नेक्स्ट डे मैंने वॉशिंग मशीन में ही अपने कपड़े वगैरह को काफ़ी 2 दिन के जो गए थे बहुत सारे वॉश के लिए थे तो मैंने वॉशिंग मशीन में उन्हें डाला। और बहुत टाइम के बाद वॉशिंग मशीन स्टार्ट हुई थी, घर पे मम्मा नहीं थे, वो मैंने स्विच प्रॉपर लगा नहीं था और मैं देख रही थी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। फिर बहुत टाइम के बाद समझ में आया कि जो वो स्विच था वो प्रॉपरली, जो पिन था वो प्रॉपरली लगा नहीं था।
और ये किचन की कुछ हालत है, पूरा मैस। Music World Bluetooth mode. उसके बाद यहाँ पर मैंने स्पॉटिफाई पे सॉन्ग स्टार्ट किए और हाउस क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉर्निंग में मैं खाना बना के चली गई थी जॉब के लिए। उसके बाद जो है मैंने झाड़ू वगैरह निकाला, सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ किया। फर्स्टली जब मैं झाड़ू निकालती हूँ ना, तो मेरा फर्स्ट काम यही होता है कि पहले रूम में एंटर होने से पहले सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ कर दूँ, उसके बाद मैं झाड़ू निकालूँ। देन मंडे था तो उस दिन पापा का फास्ट था, तो मैंने उनके लिए यहाँ पे मखाना रेडी किया था। और उसके बाद ये मैं यहाँ पे डोसा बना रही थी। डोसा के लिए मैंने यहाँ पे आलू का पूरा बैटर रेडी किया था। और पता है एंड टाइम पे मुझे पता चला कि डोसा का जो वो बैटर था वो एक दिन पहले मम्मा ने रेडी किया था, फ्रिज में रखा था, तो वो ख़राब हो गया। और मैं यहाँ पे आलू का मसाला रेडी कर चुकी थी। बैटर पूरा ख़राब हो गया था, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो देन भाभी और मैंने डिसाइड किया कि अब आलू के पराठे बनाते। तो यहाँ पर भाभी आलू के पराठे बना रहे थे और मैं सेक रही थी। और बहुत टेस्टी ये पराठे बन रहे थे, क्योंकि जो मसाला था वो बहुत टेस्टी, बहुत स्पाइसी बना था। गर्मा गर्म हमने पराठे बनाए और देन खाए। देखिए यहाँ पर जो है वो एक पौधा था जिसमें बहुत प्यारे प्यारे फूल आ रहे थे। और इस पौधे के अंदर इसमें बीज भी आते हैं, है ना। आप ये देख सकते हैं ब्लैक कलर के जो इस पौधे में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसके बीज हैं। इस पौधे को अगर फिर से उगाना है तो इस बीज को ज़मीन में लगा दो, ये पौधा उग जाएगा। मतलब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि हमारा जो नेचर है वो कितना ही अमेजिंग है। क्या हम लाइक हमारे नेचर में सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब पौधे में ही उसके बीच है ना। उसके बाद यहाँ पर दूसरा मैं आपको एक और बताऊंगी। एक और पौधा है अमरबेल। अमरबेल जो है इसकी कोई ये ज़मीन में नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली पेड़ पे फैलती जाती है। ज़मीन से या इसे सॉइल में नहीं क्रॉप किया जाता है, ये ऑटोमेटिकली होती है। और जो अमरबेल होती है इसको पूजा वगैरह में भी यूज़ करते हैं, और ये हेयर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। देन मैं यहाँ पर ये एक तुलसी जिंजर ट्री ट्राई कर रही थी, एक ऑर्गेनिक तुलसी जिंजर ट्री थी। इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं था, बट हाँ नॉर्मल था, इसे हम पी सकते हैं ऐसा था। मैंने यहाँ पे पानी लिया था और उसमें 1 स्पून इसे ऐड किया था। और मैंने यहाँ पर उसके बाद हनी भी ऐड किया था, और ओके मुझे तो ये लगी थी।
उसके बाद मैं जिस फंक्शन की बात कर रही थी वो थी हाउस ओपनिंग, जहाँ पर मैं और मेरी सिस्टर से मिली थी और यहाँ पर लाइक हाउस की ओपनिंग हो रही थी, रिबन वगैरह कट किया था और ये जो डेकोरेशन है वो मैंने और मेरे जो सिस्टर्स हैं, फ्रेंड्स और हम लोगों ने मिलके किया था।